सो हेलो गाइस, आप आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हमारे जो है एचटीएमएल में लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे देखा था ऑडियो और वीडियोस। बेसिकली वीडियो किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट में अटैच कर सकते हैं और वीडियो के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये सब हमने देखा था। तो आई होप आपने देखी होगी। और आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं बेसिकली आप यहाँ पे एक ऑर्डर लिस्ट किस तरीके से बना सकते हैं। वैसे तो एचटीएमएल में 3 तरीके की लिस्ट होती है। एक आपकी ऑर्डर लिस्ट, एक आपकी अनऑर्डर लिस्ट होती है और एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है। तो ये हम देखेंगे तीनों, लेकिन हम इसके लिए अलग अलग वीडियो लाएंगे। तो आज हम यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट देखेंगे। सो आइए देखते हैं। सो जो ऑर्डर लिस्ट होती है उसे यहाँ पे डिफाइन किया जाता है ओ एल से लेस देन ओ एल एंड ग्रेटर देन, ये इसका सिंबल है। यानी आप ये कह सकते हैं इसका टैग है जिसे हम यहाँ पे ओपनिंग ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं। क्लोजिंग भी सिमिलर होता है, बस एक स्लैश लग जाता है फॉरवर्ड, जिसकी मदद से वो क्लोज हो जाता है। और इसके हम यहाँ पे देखेंगे एट्रीब्यूट्स। और वीडियो के स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल वीडियो के एंड में मैं कुछ एक इंटरव्यू क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी होती रहेगी। हर एक वीडियो में हम इंटरव्यू के क्वेश्चन जरूर देखेंगे। जो भी हम सीखेंगे उससे रिलेटेड ही होगा वो, ऐसी बात नहीं है, जिससे कि आप जो है इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं आगे चल के। सो आइए देखते हैं अब इसमें हम आगे। तो देखिए जो ऑर्डर लिस्ट होती है वो डिस्प्ले आइटम इन अ सीक्वेंस, ये जो है आइटम को डिस्प्ले करती है एक सीक्वेंस में। सीक्वेंस क्या होता है आपका 1 2 3 4। ऐसे अगर मान लीजिए आप प्रीफिक्स चाहते हैं 1 2 3 4 लगाना, तो आप किसका यूज करेंगे, आप यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट का यूज करेंगे। ऑर्डर लिस्ट को जो डिफाइन किया जाता है वो ओएल से डिफाइन किया जाता है, जिसका मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट। एंड इसमें एक एल आई आता है जिसे हम यहाँ पे बोलते हैं लिस्ट आइटम, जिसकी फुल फॉर्म है। और ऑर्डर लिस्ट के अंदर जो भी आपको डेटा लिखना है वो आप किस में लिखेंगे, एल आई के अंदर लिखेंगे। ये जो होता है एक परफेक्ट स्टेप होता है, जो कि रैंकिंग या इंस्ट्रक्शन आप किसी को बताना चाहते हैं, रैंकिंग आप बताना चाहते हैं कि 1 2 3 4 इस तरीके से, तो हम यहाँ पे एक ऑर्डर लिस्ट का यूज करते हैं। बेसिक जो सिंटेक्स होता है ऑर्डर लिस्ट का, वो यहाँ पे ओ एल ओपनिंग होता है। इस ओ एल के अंदर आपको एक एल आई दिखेगा, और एल आई के अंदर आप यहाँ पे अपना जो भी टेक्स्ट है वो लिख सकते हैं, लाइक एचटीएमएल बेसिक। और ये इसका क्लोजिंग टैग है, ये एल आई का क्लोजिंग है। और अगर आप ओ एल का क्लोजिंग देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये रहा हमारा ओ एल का क्लोजिंग। क्लोजिंग मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हम इससे पता लगा सकते हैं, जो स्लैश लग रहा है इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो टैग है वो क्लोज हो रहा है या नहीं हो रहा। और आप एक ओ एल के अंदर कितने भी एल आई ले सकते हैं, ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि आप 2 या 3 या 4 लेना चाहें। आप जितना चाहें उतने एल आई आप यहाँ पे ले सकते हैं। सो आइए एक बार हम इसे क्या करते हैं, वी एस कोड में एक बार चल के देखते हैं और किस तरीके से आप ऑर्डर लिस्ट बना सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपली ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हमें यहाँ पे लेना होता है एक ओ एल टैग, और ओ एल लिख के आप एंटर मारेंगे तो यहाँ पे आपको ऑर्डर लिस्ट मिल जाएगा। और यह जनरली डिफाइन करता है कि आप यहाँ पे जो है ऑर्डर लिस्ट का यूज कर रहे हैं। अब उसके अंदर मैं एल आई लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जस्ट एच टी एम एल। जैसे कोई भी अगर बिगिनर होगा जो कोडिंग में आया होगा तो सबसे पहले क्या सीखेगा, एच टी एम एल सीखेगा। देन उसके बाद वो क्या सीखेगा, सी एस एस सीखेगा। और देन उसके बाद वो क्या सीखेगा, जी एस सीखेगा। तो ये क्या कर दिया मैंने, एक सीक्वेंस बना दिया, एक पैटर्न बना दिया। पहले आपको एच टी एम एल, सी एस एस और जी एस सीखना है। तो इसके आगे क्या प्रीफिक्स आएगा, 1 2 3 4 आएगा। इसे राइट क्लिक करके आप ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रीफिक्स दिखेगा 1 2 3 4। अब इसके प्रीफिक्स को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पे ओ एल के ओपनिंग टैग में आना है और यहाँ पे आपको लिखना है टाइप। टाइप नाम के एट्रीब्यूट में आपको 5 वैल्यू मिलेगी। पहली होती है 1, जो कि बाय डिफॉल्ट आती है। दूसरी होती है कैपिटल ए, तीसरी होती है स्मॉल ए, एक होती है कैपिटल आई रोमन नंबर्स, और एक आते हैं स्मॉल आई रोमन नंबर्स। तो अगर मैं ए लिखता हूँ कैपिटल ए, तो आपको यहाँ पे जो प्रीफिक्स देखने को मिलेगा वो ए बी सी डी देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए स्मॉल ए, तो आपको यहाँ पे प्रीफिक्स देखने को मिलेगा ए बी सी। सो इस तरीके से आप इसका यूज करेंगे। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई, तो आपको जो प्रीफिक्स देखने को मिलेगा वो मिलेगा रोमन नंबर्स, स्मॉल रोमन नंबर्स, लाइक स्मॉल आई स्मॉल आई, ऐसे करके चलेगा। इसी तरीके से अगर मैं कैपिटल में चाहता हूँ तो कैपिटल आई लिख दूंगा। अब आपको यहाँ पे जो मिलेगा कैपिटल आई में रोमन नंबर्स मिलेगा। सो आई होप आपको समझ में आएगा कि टाइप में 5 तरीके की वैल्यू होती है जिसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर अब मैं वापस से 1 डालता हूँ और मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट और आपको बताता हूँ, रिवर्स। रिवर्स जो होता है जनरली आपका ओ एल या यू एल को रिवर्स करने के लिए यूज किया जाता है। यानी ये चलेगा 3 to 1 के फॉर्मेट में। तो अगर आप देखेंगे ये 3 to 1 के फॉर्मेट में चल रहा है। इसी तरीके से इसमें एक और एट्रीब्यूट होता है जो कि होता है हमारा स्टार्ट। यानी अगर आप चाहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट बताना तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 3, तो पहले से ही 3 से चल रहा था ये,
तो 3, 2, 1 के फॉर्मेट में चल रहा है। अगर मैं वहां पे डालता हूँ 5, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने अगर यहाँ पे डाला 5, तो इसका मतलब है 5, 4, 3, इस तरीके से चलेगा 5, 4, 3, क्योंकि स्टार्टिंग नंबर मैंने क्या डाला है, 5 डाला है और रिवर्स लगा रखा है। तो अगर आप देखेंगे 5, 4, 3 चलेगा। सो इस तरीके से आपका जो है ये यूज होता है। सो आपके लिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लाया हूँ, जैसे कि यहाँ पे हाउ टू क्रिएट अ काउंटडाउन लिस्ट फ्रॉम 10 to 1। 10 to 1 तक आपको क्या लिखनी है, काउंटडाउन लिस्ट लिखनी है, जो कि रिवर्स में होगी। सो इसको करिएगा और इसका जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि हम जो भी कमेंट करेगा हम उसके कमेंट को लाइक करेंगे और उसके रिप्लाई करेंगे कि बेसिकली किसने सही लिखा है किसने गलत लिखा है। और जिन्होंने गलत लिखा कोई नहीं, जो सही कमेंट होगा हम उसे पिन कर देंगे। ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।